जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 100+ इंडियन इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था के 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से आपके निश्चित है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। बहुत ही कम समय में 100 से अधिक क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और अंडा उत्पादन की बात करें तो इसका संबंध है रजत क्रांति से। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और रजत क्रांति में अंडा उत्पादन से संबंधित है। दूसरा प्रश्न, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? उत्तर 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश ने लागू किया था? उत्तर फ्रांस ने 1854 में। तो विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश ने लागू किया था? फ्रांस ने लागू किया था। कब? 1854 में। जीएसटी पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? उत्तर बिहार। जीएसटी पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य है बिहार। जीएसटी पास करने वाला भारत का पहला राज्य असम है तथा दूसरा राज्य बिहार है तथा अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर है? उत्तर अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी किस प्रकार का कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया जाता है? उत्तर 101वां संवैधानिक संशोधन। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है? 101वां संवैधानिक संशोधन। जीएसटी परिषद को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? उत्तर 279A। जीएसटी परिषद को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? 279A। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर 28 अगस्त 2014 को। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? उत्तर एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। इनकी एक बुक आपको याद रखना है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी बुक है? एडम स्मिथ की बुक है। और कब प्रकाशित हुई थी? 1776 में। उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? उत्तर डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था? उत्तर और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस अधिनियम के द्वारा बदल दिया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा। और लागू कब किया गया? लागू कब हुआ है? 20 जुलाई 2020 में। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति या आर्थिक नीति कब पेश की गई थी? उत्तर 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति या आर्थिक नीति कब पेश की गई थी? 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। और दूसरी कब पेश की गई थी? 1958 में। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? उत्तर 5वीं पंचवर्षीय योजना पर। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? 5वीं पंचवर्षीय योजना पर। 1974 से 1978 तक। डीपी धर मॉडल पर आधारित था।
किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? उत्तर, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था 1978 से 80 पे। रोलिंग प्लान को अनावृत योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने लागू किया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1995 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर, 2 फरवरी 2006 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2 फरवरी 2006 में। 1991 में नई आर्थिक नीति के शुरुआत के साथ सबसे जरूरी समस्या क्या थी? उत्तर, विदेशी मुद्रा संकट। तो 1991 में नई आर्थिक नीति के शुरुआत के साथ सबसे जरूरी समस्या क्या थी? विदेशी मुद्रा संकट। 1991 में नई आर्थिक नीति NEP किसके द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। तो 1991 में नई आर्थिक नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। NEP के तहत आर्थिक उपायों को क्या कहा जाता है? आर्थिक सुधार। भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति कब पेश की थी, जिसे नई आर्थिक नीति के रूप में जाना जाता है? उत्तर, 1991 में। भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति कब पेश की थी, जिसे नई आर्थिक नीति के रूप में जाना जाता है? 1991 में। नेक्स्ट है, चेन्नैया समिति का संबंध किससे है? उत्तर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से है चेन्नैया समिति का संबंध। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर, 2005 में। तो भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 2005 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? उत्तर, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 को लागू हुई थी। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने लागू की थी और उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? उत्तर, कृषि क्षेत्र, लगभग 50% है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्षेत्र कौन सा जाना जाता है? कृषि क्षेत्र। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। इसका FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ फ्लड। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? उत्तर, 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 90 में। और इंदिरा गांधी आवास योजना पूछा जाए तो 1985 में। तो जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में। विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब क्या है? उत्तर, अन्य देशों की मुद्राओं का भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब है अन्य देशों की मुद्राओं का भंडार। भारत के अधिकांश भागों में वैट कब लागू किया गया था? उत्तर, 2005 में। भारत के अधिकांश भागों में वैट कब लागू किया गया था? 2005 को। आर्थिक संकट के दौरान विश्व बैंक और IMF ने भारत को कितना ऋण प्रदान किया था? उत्तर, 7 अरब प्रदान किया था। कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? आयकर, निगम कर और संपत्ति कर, ये सभी के सभी क्या हैं? एक प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर पूछा जाए तो GST हो गया, सेवा कर, ये दोनों क्या है? अप्रत्यक्ष कर हैं। भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण कार्यक्रम कब हुआ था? उत्तर, 2016 में। भारत में नवीनतम और विमुद्रीकरण कार्यक्रम कब हुआ था? 2016 में। 2016 में विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर, नरेंद्र मोदी थे। तो 2016 में विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। PASU क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। PASU क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। भारत सरकार द्वारा नियंत्रित संचालित उद्यमों और उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या PSU कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किससे ने प्रतिपादित किया था? उत्तर, विलियम गार्ड ने। हरित क्रांति शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? विलियम गार्ड ने।
अमूल का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? आनंद, गुजरात में। ये जो अमूल दूध आप पीते हैं, ये इसका प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? आनंद, गुजरात में स्थित है। अमूल का फुल फॉर्म हो जाएगा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसके संस्थापक हैं वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर, तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। और रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1970 में। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती? उत्तर, 25%। और कौन कौन सी लागू होती है? 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट हैं? उत्तर, 15। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट हैं? 15। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर, 1963 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1963 में की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? उत्तर, 1998 से 99। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1998 से 99। एपीएमसी का पूरा नाम क्या है? उत्तर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमीशन कमिटीज। एएमपीसी, एपीएमसी का फुल एक्ट कब आया था? सन 2003 में आया था। तो एपीएमसी का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज। 1993 में किस बैंक का पीएनबी में विलय हुआ था? उत्तर, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का। तो 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में किया गया था। सर्वप्रथम जीएसटी के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। और जीएसटी को अनुच्छेद 269A में रखा गया है तथा जीएसटी परिषद को 279A में रखा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। जीएसटी को अनुच्छेद 269A में रखा गया है और जीएसटी परिषद को किस में रखा गया है? 279A में रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया था? उत्तर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर। तो नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के जगह पर लागू किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर। नेक्स्ट है, भारत में किसके बीच पहली पीढ़ी के सुधार लागू किए गए थे? उत्तर, 1991 से 2000 के बीच। तो भारत में किसके बीच पहली पीढ़ी के सुधार लागू किए गए थे? 1991 के 2000 के बीच। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई पुस्तक है? उत्तर, शासन करने के सिद्धांत अभ्यास पर। शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट, वह अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने 1920 के दशक में माइक्रो यानी कि सूक्ष्म शब्द को अर्थशास्त्र में पेश किया था? उत्तर, रेगनर फ्रिस्क हैं। रेगनर फ्रिस्क ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर, अल्फ्रेड मार्शल को। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में अल्फ्रेड मार्शल को जाना जाता है और इनकी एक बुक आपको याद रखनी है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक इनकी बुक है, अल्फ्रेड मार्शल की बुक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक को और क्या कहा जाता है? उत्तर, कीमत का सिद्धांत, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? कीमत का सिद्धांत और मांग और पूर्ति का सिद्धांत से। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? उत्तर, जॉन मेनार्ड कीन्स। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स है। इनकी भी बुक आपको याद रखनी है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, लगातार एग्जाम में पूछी गई है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। तो समष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से। मूल सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। मूल सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं क्या है? उत्तर, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, ये अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? उत्तर मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो इंडियन इकोनॉमी है कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? उत्तर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। कौन सा लाइसेंस फेयर प्रणाली का एक ही विशेषता है? उत्तर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, समाजवादी। तो अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, समाजवादी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर समाज के कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान अवसर प्राप्त करना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अवसर प्रदान करना। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? उत्तर दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की। इन्होंने 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय को बताया। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तय किया जाता है? उत्तर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तय किया जाता है। नेक्स्ट है, बाजार मूल्य का वर्तमान कीमतों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है? उत्तर सांकेतिक जीडीपी कहलाता है। तो बाजार मूल्य पर वर्तमान कीमतों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है? सांकेतिक जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? उत्तर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या यानी कि जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं? उत्तर साधन लागत पर, एनएनपी को। किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं? एनएनपी को। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, निवेश विधि। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि कौन नहीं है? निवेश विधि। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से क्या घटाया जाता है? उत्तर अप्रत्यक्ष कर। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एनएनपी में से क्या घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे? तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है? प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है? प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा निरूपण है? उत्तर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। एनडीपी के लिए क्या करते हैं? जीडीपी में से मूल्यह्रास को माइनस करते हैं। किसे सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक के रूप में कहा जाता है? उत्तर नाम मात्र की वास्तविक जीडीपी का अनुपात। नाम मात्र की वास्तविक जीडीपी के अनुपात को सकल घरेलू उत्पाद या अपस्फीति कारक के रूप में कहा जाता है। कौन सी संस्था रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है? उत्तर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ संस्था रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी कहाँ स्थित है? उत्तर जमशेदपुर झारखंड में। टाटा एवं लौह इस्पात कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर फल उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। भारत में कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है? उत्तर छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो भारत में कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन करता है? उत्तर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन करता है। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? उत्तर एक्सिस बैंक। तो 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? एक्सिस बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मुंबई में।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। यूनियन बैंक में 1 अप्रैल 2020 को आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया था। तो आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय 1 अप्रैल 2020 को हुआ था। किस बैंक में? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है? उत्तर न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य है। किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? उत्तर गन्ना के लिए। भारत में खाद्यान्न का भंडारण कौन बनाए रखता है? उत्तर एफसीआई। एफसीआई बनाए रखता है। एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? उत्तर 14 बैंकों का। तो वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? उत्तर 15। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उत्तर केंद्रीय वित्त सचिव के। किस समिति का सुधार बैंकिंग के क्षेत्र में किया गया है? उत्तर नरसिम्हन समिति का। तो किस समिति का सुधार बैंकिंग क्षेत्र में किया गया है? नरसिम्हन समिति का। नेक्स्ट है, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 2 अप्रैल 1990 को। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय पूछा जाए कहाँ स्थित है? लखनऊ में, और इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी और किसके समिति के सिफारिश पर हुई थी? शिवरामन समिति के सिफारिश पर। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1 अप्रैल 2019 में किन 2 बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था? उत्तर विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? उत्तर 4 जगह मुद्रित किए जाते हैं। नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में, देवास मध्य प्रदेश में और सालबोनी पश्चिम बंगाल में। तो भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ अंकित किए जाते हैं? 4 जगह, नासिक, मैसूर, देवास, सालबोनी में। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? उत्तर सीडी देशमुख थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट है, भारत में 1770 में स्थापित पहला बैंक का नाम क्या था? उत्तर बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसे कोलकाता में खोला गया था। तो भारत में 1770 ईस्वी में स्थापित पहला बैंक का क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? उत्तर अप्रैल मार्च। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब है? अप्रैल मार्च के महीने में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर 2 अक्टूबर 1975 को। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी और पहला बैंक यूपी के मुरादाबाद में खोला गया था, जिसका क्या नाम था? प्रार्थना बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? उत्तर भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? उत्तर 1 जुलाई 1955 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? 1 जुलाई 1955 को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा। बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, ये कैसी अर्थव्यवस्था है? बंद अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। इनकी बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई पुस्तक है? शासन करने के सिद्धांत पर। वह अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने 1920 के दशक में माइक्रो यानी कि सूक्ष्म शब्द को अर्थशास्त्र में पेश किया था? रेगनर फ्रिस्क थे।
रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? अल्फ्रेड मार्शल, बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के और क्या कहा जाता है? कीमत का सिद्धांत, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन मेनार्ड किन्स, इनकी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट मनी। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, समष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? आय एवं रोजगार का सिद्धांत। मूल सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या थी? क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना, किसके लिए उत्पादन करना। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। कौन सा लाइसेंस फेयर प्रणाली का एक विशेषता है? सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। समाजवादी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान अवसर प्राप्त करना। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था। और इसका विचार दिया था एडम स्मिथ ने। और हस्तक्षेप का सिद्धांत, अधिकतम लाभ कमाना, जैसे यूएसए। और राज्य अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसका उद्गम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में हुआ था और इसका कंसेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों का कल्याण करना, जैसे रूस करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका विचार दिया था जॉन मेनार्ड किन्स ने। इससे उत्पादन के साधन पर नियंत्रण एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों का कल्याण और लाभ दोनों करना। उदाहरण भारत। हम किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की संप्रभुता पाते हैं? पूंजी अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? व्यक्ति अमीर होते हैं, राष्ट्रीय आय अधिक होती है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, शिक्षा अधिक होती है, चिकित्सा अच्छी होती है, जैसे रूस, अमेरिका और जापान की है। और विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है? व्यक्ति गरीब होते हैं, राष्ट्रीय आय कम होती है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है, शिक्षा कम होती है, चिकित्सा खराब होती है, जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की है। भारत में अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? विकासशील अर्थव्यवस्था। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आयात निर्यात होता है और विदेशी निवेश होता है, जैसे सभी देश होते हैं। और बंद अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात नहीं होता, विदेशी निवेश नहीं होता, जैसे इसके अंतर्गत कोई भी देश नहीं आते। कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिसे पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति एवं मांग के आधार पर आधारित होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा। और बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात होता है ना तो निर्यात होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा। आशा करता हूं दोस्तों कि ये 100+ क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो आपके लिए एक रिवीजन के तौर पर था, तो ये 100+ क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।